सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज हम करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स का एक क्लास लेकर मैं आया हूँ। ये होगा रिलेटेड टू डिटर्मिनेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स का मुझे डाउट क्वेश्चन आया था। कुछ मेरे जो बैच में लिए हुए उन लोगों का भी था, और कुछ एक स्टूडेंट का यूट्यूब कमेंट पे था वो क्वेश्चन, और मुझे वो क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि वो भी करा देता हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चन उन लोगों का है जो कि यूट्यूब डाउट से मुझे मिला है। मतलब व्हाट्सएप पे दिए थे एक जन, और एक जन ने मुझे ऐसे दिया है, यूट्यूब पे बताया था। वो क्वेश्चन मैंने मार्क करके रखा हुआ था, बहुत पहले का क्वेश्चन है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आज वो ख़त्म करा दूँ। ठीक है, और बाद बाकी जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मेरे अपने बैच से दिए गए हैं, जो पेड बैच है उसमें से स्टूडेंट ने पूछा था, तो वहाँ से हम डाउट क्वेश्चंस है तो हम यहीं पे सोचे हैं कि यूट्यूब पे करा देते हैं, क्योंकि उनका भी बेनिफिट हो जाएगा और जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, टोटल हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? टोटल हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और सब के सब डिटर्मिनेंट से ही होंगे, और सब प्रूव डेट या फिर इवेल्युएट इस टाइप का डिटर्मिनेंट से होगा। मैंने आपको ऑलरेडी डिटर्मिनेंट का बहुत सारे क्लासेस दे रखे हैं, 5-6 क्लासेस दे रखे हैं, या उससे ज़्यादा ही शायद होगा, तो वो सब आप देख लेना, तो आपको डिटर्मिनेंट टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। हालांकि पूरा का पूरा सिलेबस जो है बीकॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस मैथमेटिक्स है उसके लिए आपके लिए वो 6 वीडियो नहीं है, क्योंकि उसमें आपका सारा चीज़ कवर नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा होशियार हो मैथ्स में तो ठीक है, तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए है कि आप लोग पेड बैच ले लो। ठीक है, वहाँ पे मैंने फुल कोर्स कराया है और बहुत ही अच्छी तरीके से कराया है। ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूँगा थोड़ी देर बाद। पहले हम यहाँ पे सम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो सम है, पहला सम है 0CB। ठीक है, -C 0A और -B -A और 0। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का डाउट था, तो इसको बोला गया है क्या? इसको बोला गया आपको इवेल्युएट करो। ठीक है, क्या करो? इवेल्युएट करो। ठीक है, सॉल्व करके दिखाना है। कैसे करेंगे इसको हम लोग? तो इसको इवेल्युएट भी बोल सकता है, या फिर ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि प्रूव दैट, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0, ये जो है 0 के बराबर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, तो जस्ट सिंपली हमें क्या करना है, जैसे आपने डिटरमिनेंट जिसको आपको सॉल्व करने आता है उसको पता ही होगा, और जिसको नहीं आता हो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 इंटू, सबसे पहले क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये वाला रॉ, ये वाला कॉलम और ये वाला रॉ, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ये वाला। सो दिस इंटू दिस, मतलब 0 इंटू 0 क्या होता है, चलो मैं और शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, 0, और दिस इंटू दिस क्या होगा, -A इंटू +A, दैट इज -A का स्क्वायर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव C, सो हम लिखते हैं प्लस, नहीं पहले हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये होगा प्लस, तो -C इंटू, ओके, ये और ये कैंसिल होगा। हाँ, इसको हम ऐसा रखते हैं। सो ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, तो क्या होगा, 0 इंटू C डेट इज 0, और B इंटू A मतलब -AB। ठीक है, अब होता क्या है, दिस इंटू दिस, देखो हुआ क्या था, मैं एक बार कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ओके, ये वाला और ये वाला, मतलब ये वाला आपका कॉलम, ठीक है, और ये वाला रो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, ये 4 एलिमेंट्स बच गए। ठीक है, ये और ये, तो 0 इंटू C, तो ये तो क्या, 0 इंटू C तो 0 ही होगा, 0 इंटू कोई भी नंबर 0 होता है। -B, फिर यहाँ पे क्या था, एक्चुअली फॉर्मूला में होता था कि यहाँ पे आपको पहले लगाना होता था माइनस, ठीक है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, सो -B इंटू -A -AB। ठीक है, इसको हम ऐसा रख देते हैं। ओके, उसके बाद में +B इंटू, ओके, दिस इंटू दिस, तो खत्म हो गया ना, ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, मतलब ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना, ये, तो ये क्या हो जाएगा, AC और B इंटू 0 क्या होता है, 0। ठीक है, ये हो गया खत्म। ओके, बस इतना ही आपको करना है, आपको बस सॉल्व करने आना चाहिए। अब उसके बाद में सॉल्व कर लो इसको। 0 इंटू कोई भी नंबर क्या होता है, 0 ही होता है, खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या था, माइनस माइनस प्लस हो जाता और C से मल्टीप्लाई होता, तो -ABC हो जाता। ठीक है, यहाँ पर देखो +ABC हो जाता है, AC तो पहले से था, B से मल्टीप्लाई होता तो +ABC हो जाता, और यहाँ पे -0 इंटू B इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा, ये और ये कैंसिल हो जाता, आंसर क्या हो जाता, 0। ठीक है, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ईजी सा क्वेश्चन था। हाँ, चलिए, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होने वाला है। ओके, क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन दिया गया है प्रूव डेट, ये कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। हाँ, ABC, एग्जाम के पेपर जैसा ही मुझे लगा था, A² - BC, B² - CA
और सी स्क्वायर माइनस ए बी होगा ये। ओके, इसको सॉल्व करना है और इसको 0 दिखाना है। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे? अब देखो मैं एक मेथड आज आपको एक नया भी सिखाने वाला हूं जो अपने बैच में मैंने नहीं बताया था, बट आज मैं बताऊंगा। जो बेसिकली क्या होता है, रो और कॉलम को जोड़ के या घटा के जो हम सॉल्व करते हैं उनका प्रॉपर्टी होता है, उससे सॉल्व किया जाता है। सिंस आपके सिलेबस में प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, हम बिना प्रॉपर्टी का ही सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट इवेल्युएट कर देते हैं। इसे भी आप डायरेक्ट इवेल्युएट कर सकते हो, बट दिकदारी क्या होता है, डायरेक्ट इवेल्यूशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होता है। ठीक है, और जैसे हम रो कॉलम को ऐड या माइनस करके निकालते हैं तो उस समय क्या होता है, नंबर्स 0 मतलब हमारा अटेम्प्ट होता है कि हम जो भी नंबर से उसको 0 0 कर दें। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे होने वाला है। अभी के लिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व करना है तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू ये और ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो बचेगा कितना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, फिर माइनस ए इंटू ये और ये कैंसिल होगा, 1 और इधर में क्या था, ये और ये कैंसिल होता ना, तो ये वाला बचेगा कितना, बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, फिर प्लस अब इससे मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी सी से, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1b और 1c। सो 1b 1c। ओके, हो गया। अब उसके बाद में हमें बस इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ओके, सो क्या करते हैं, 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, सो b ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो सी बी स्क्वायर और माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टर्म खत्म, मतलब इसको हमने सॉल्व कर लिया। फिर इसको करना है। ओके, सो माइनस ए इंटू, पहले इसको कर लेते हैं, सो सी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस 1 इंटू ये वाला नंबर होगा तो क्या होगा, सेम ही नंबर रहेगा, सो बी स्क्वायर माइनस ए सी या सी ए, सो बी स्क्वायर माइनस सी ए। बट सिंस यहाँ पे माइनस लगा हुआ था तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये ब्रैकेट में होना चाहिए था, मैंने एक ही बार में खत्म कर दिया। ठीक है, ओके, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो सी स्क्वायर माइनस ए बी, तो वही आएगा -1 इंटू ना, सो -1 और इंटू ये वाला नंबर, तो ये जो साइन है उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस ये जैसा था उसको वैसा ही रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी सी, और 1 इंटू ये बी सी था शायद लास्ट नंबर के लिए, हाँ बी सी था, सो सी माइनस बी। ठीक है, सी माइनस बी। ओके, हो गया। अब उसके बाद में इसको सॉल्व करना है, तो ये जो नंबर है ये तो 1 से मल्टीप्लाई को वही नंबर रहेगा, तो हम लिख देते हैं बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ए। ओके, माइनस अब ए इंटू सी स्क्वायर क्या होगा सर, ए सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस सी ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए स्क्वायर इंटू सी क्या होता है, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, बी सी इंटू सी तो माइनस बी सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी। ठीक है, खत्म। अब क्या करना है, अब हमको देखना है कि इसमें से कितने नंबर जो है कटने वाले हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पर बी सी स्क्वायर है पॉजिटिव में, अब बी सी स्क्वायर ढूंढो यहाँ पर नेगेटिव में, तो ये रहा कैंसिल हो गया। ठीक है, ए बी स्क्वायर नेगेटिव में, अब ए बी स्क्वायर पॉजिटिव ढूंढो, ये वाला और ये वाला कैंसिल। सी बी स्क्वायर नेगेटिव में है, सी बी स्क्वायर पॉजिटिव ढूंढो, सी बी स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। सी स्क्वायर ए और सी स्क्वायर ए और सी स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी कैंसिल, सी ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सबके सब क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो वैल्यू क्या बचा अपना 0। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। ठीक है, जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया होगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो जाएगा इसी से। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना। ओके, जाने से पहले कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए अब हम आते हैं, कुछ अनाउंसमेंट है। सिंस आज टीचर्स डे है तो हम टीचर्स डे के कारण आपके लिए कुछ ऑफर लेके आए हैं। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है कि मैं BMT बिजनेस मैथमेटिक्स का क्लास आज मोटा मोटी 4-5 साल से यूट्यूब पे और 10 साल के आसपास हो गया होगा शायद,
14-15 से कराते आ रहा हूँ। सो तब से मैं ऑफलाइन क्लासेस लेते आ रहा हूँ, ठीक है। सो बिजनेस मैथमेटिक्स का 10 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। और मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ाया और हर यूनिवर्सिटी का बुक को भी पढ़ाया, इग्नू को भी बच्चों को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सो आप जो हो BMT का कोर्स ले सकते हो ओनली एट ₹999, ठीक है। सिर्फ 999 में BMT का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। प्लस अभी अभी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है और प्राइस सेम रहेगा, प्राइस आपका 999 ही रहेगा पूरा कोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट सेम का कोर्स और प्लस ये दोनों का दोनों आपको सेम रेट पे मिल रहा है, ठीक है। 999 में ये भी और 999 में ये भी, ठीक है। मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे तो ₹1 हटा देते तो 1998 होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर आप कल, मतलब ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है एक दिन पहले, 4 तारीख को हो रहा है, तो 5 सितंबर को आप लेते हो तो आपको अलग से ₹200 का ऑफ मिलेगा, ठीक है। मतलब कि 1798 में आपको ये दोनों ही मिल जाएगा, ओके। सो आप लेट मत करना, हाँ। आप दोनों का दोनों कोर्स एक साथ में कॉम्बो ले सकते हो, एक साथ ही ले सकते हो, ठीक है। एंड इट इज़ माई एश्योरेंस दैट यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन। आपको फुल कोर्स कवरेज मिलेगा और हम बिजनेस मैथमेटिक्स में भी 2-3 बुक फॉलो करते हैं और आपके इसमें भी क्या बोलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी 2-3 बुक फॉलो करते हैं, ठीक है। प्लस आपको नोट्स भी मिल जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ओके। और बिजनेस मैथमेटिक्स का तो क्लास अपना चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हमने 3 बार ट्राई किया गूगल प्ले स्टोर पे अपने ऐप को रजिस्टर करने का, मोटा मोटी 8,000 के आसपास अपना पैसा भी लग गया है, हाँ। 4 बार ट्राई किया है, 2 बार अपने अकाउंट से किया, अकाउंट टर्मिनेट हुआ, दूसरी बार फिर दूसरा अकाउंट खरीद के फिर से किया, फिर टर्मिनेट हुआ, फिर से किया, फिर टर्मिनेट हुआ। सो अल्टीमेटली टोटल हमारा अच्छा खासा लॉस हो चुका है। तो अब हमने सोचा है कि अब हम प्ले स्टोर पे हमारा जो ऐप है ज्ञान विजडम वो लिस्टेड नहीं रहेगा। इसी वीडियो के नीचे जो है उसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है। मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो हम लोग का अपना वेबसाइट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐप मेरा अपना है, उसमें कोई मतलब वायरस वगैरह कुछ नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, एंड्रॉयड का ये पॉलिसी होता है कि एंड्रॉयड बाहर वाले को ये डराता है कि आप बाहर से कोई ऐप डाउनलोड ना करो, क्योंकि अगर आप बाहर वाले से डाउनलोड करोगे तो फिर प्ले स्टोर का वैल्यू क्या रहेगा, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे स्टोर हैं, लेकिन हमने अपने वेबसाइट पे ही डाल दिया है, वहीं पे हमने अपना प्ले स्टोर खोल लिया अपना एक छोटा सा, और वहाँ बहुत सारा स्टोर है। हमारे जो मतलब जो हमारा वो है, जो हमारे क्या होंगे उसको टेक्निकल डिपार्टमेंट होंगे ना, तो उन्होंने उनके वेबसाइट पे ये सारा चीज़ है, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल ओके है, आप आराम से वो ऐप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 650 MB का फाइल है, हाँ। डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप ज्ञान विजडम से ऐप से नोट्स कोर्स कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। ये बात मैंने 1-2 बार पहले ही बता दिया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हाँ। और इससे पहले मैं सोच रहा था कि कब आएगा, हाँ। फ्यूचर में अगर किसी और के अकाउंट से हम फिर से भी ट्राई करेंगे ही, ऑलमोस्ट करेंगे, पक्का करेंगे ही, ठीक है ना। तो जब भी अगर आ जाएगा तो हम वो लिंक को बदल देंगे, आपको प्ले स्टोर वाला लिंक दे देंगे, क्योंकि प्ले स्टोर जो होता है वो बच्चों को ज़्यादा सिक्योर लगता है। लेकिन जो आपका ऐप का जहाँ तक बात है, तो अभी तक जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया है सब मैंने लिंक दिया, उन्होंने डाउनलोड किया है, ज्वाइन किया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेन आ भी नहीं सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। चलिए, सो ये हो गया आपका। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इतने में आपको FA प्लस BM दोनों आपको मिल रहा है, ज़रूर ट्राई करना लेने का, ठीक है। और बस इतना ही मैं बोलूँगा। चलिए हम सम की तरफ बढ़ते हैं, ओके। हाँ, इसके अलावा BOM मतलब बिजनेस फाइनेंस मैनेजमेंट का भी नोट्स आ चुका है ज्ञान विजडम ऐप पे, और इसका IFS का भी आने वाला है नेक्स्ट वीक तक, ओके। ITB का भी आने वाला है, FAC का तो पहले से ही है, तो ये सभी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका GU के एग्जाम पेपर में हमें दिखा हुआ है, मतलब GU के एग्जाम में आया हुआ है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के, ठीक है। क्वेश्चन है 1 + A 1 1, ओके। 1 1 + A 1 और 1 1 1 + A, ओके। अब आपको इसको सॉल्व कर दिखाना है कि ये जो है ना A² A + 3 के बराबर है। प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन है, हाँ। ये सब क्वेश्चन आने से डायरेक्ट 5 मार्क्स के लिए आता है, हाँ। सो सबसे पहले हमें तो सबसे पहले लिखना होता है लेफ्ट हैंड साइड, फिर ये वाला लाइन लिखना होता है, अब जैसे आपको पता होगा, बट मैं इसको डायरेक्ट मार रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट करता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू डायरेक्ट से सॉल्व करते हैं। क्या होगा देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 1 + A, ओके। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो दिस इंटू दिस, मतलब कि पहले लिख ही लेते हैं पूरा, 1 + A 1 1 और 1 + A, ओके। फिर -1 इंटू ये और ये कैंसिल होगा तो 1 1 1 1 1 1 + A, ओके। फिर +1 इंटू ये और ये कैंसिल होगा, सो 1 1 + A और 1 1 1 1, ओके। अब सिंपली क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सो 1 + A इंटू दिस, दैट मीन्स A + 1 या फिर 1 + A ही लिख लो, 1 + A का स्क्वायर,
ठीक है, ओके। और माइनस 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। फिर माइनस 1 इंटू दिस क्या होगा, 1 प्लस ए ही होगा, माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस 1 इंटू, ओके, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस 1 इंटू 1 प्लस ए, मतलब कि 1 प्लस, अच्छा 1 माइनस है और 1 इंटू 1 प्लस ए है, तो ये माइनस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस ए, ठीक है, जैसा था वैसे ही लिख दिया, दिस इंटू दिस 1 और माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया, अब सॉल्व करते हैं। सो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस ए, ओके, 1 प्लस ए इंटू ये क्या हो गया, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, और 1 प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी स्क्वायर, तो उसको सॉल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर तो 1 ही होगा, ट्वाइस ए बी मतलब 2a ही होगा, और फिर बी स्क्वायर, फिर माइनस 1, ठीक है। फिर माइनस 1 इंटू, अब इसको ये वाला ब्रैकेट का जरूरत है नहीं, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस 1 इंटू ये कितना होता है सर, माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो जा रहा है, ये हो रहा है प्लस 1 इंटू, ओके, सो 1 इंटू एनी नंबर इज इक्वल टू 1 ही होता है, तो 1 ही रखो, 1 माइनस ये हो गया माइनस 1 इंटू 1 1 और माइनस प्लस माइनस ए, ठीक है। ध्यान से देखोगे ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब बचा कितना, सिर्फ इधर में माइनस 2a बचा हुआ है, तो लिख देते हैं माइनस 2a, और इधर में जो बचने वाला वो देखो ये वाला भी तो कैंसिल ही हो रहा है, माइनस प्लस है, तो क्या बचा फिर 2a, मतलब इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 इंटू 2a क्या होगा 2a, 1 इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 2a 2a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, सो a का क्यूब, ठीक है। और ये माइनस 2a पहले से था ही, तो माइनस 2a, ठीक है, ओके। तो छोटा कर देते हैं इसको। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये 2a और ये 2a तो कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव में था नेगेटिव में था, तो नंबर कुछ ऐसा है, तो ये हो गया कितना अपना a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से अगर हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 3, ठीक है, यही लाना था ना, a स्क्वायर a प्लस 3, a स्क्वायर a प्लस 3 हो गया प्रूव्ड, ठीक है, खत्म, प्रूव्ड, ओके। सो इजी सा क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओके। चलिए मैं अब एक और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, एक्चुअली 2 क्वेश्चन और है, तो दोनों ही देख लेना चाहिए हमें, क्योंकि पता नहीं फिर नेक्स्ट क्लास आपका कब आएगा, हाँ किस टॉपिक पे आएगा, ओके। तो हमने ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी देख लिया, ये भी देख लिया और ये वाला भी देख लिया, तो 3 क्वेश्चन हमने देख लिया है, 2 क्वेश्चन और है शायद जो कि हमें करना है, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन आया हुआ था 2021 के एग्जाम का पेपर में है, ठीक है। अब ये DU का है या GU का है ये मुझे श्योर नहीं है, बट ये आया हुआ है, हाँ किसी एक यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, बट मेरे पास में पेपर से भेजा हुआ था तो इसलिए मेरे पास में मिला, ठीक है। स्टूडेंट ने बोला था कि DU या GU किसी एक का बोला था, याद नहीं मुझे। सो 2a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a 2 क्या होगा b, नहीं 2a, ठीक है। फिर यहाँ पर है b माइनस सी माइनस a, यहाँ पर है 2b और यहाँ पर है 2c और यहाँ पर है c माइनस a माइनस b, ओके। चलिए इसको क्या प्रूव करना है आपको, इसको प्रूफ क्या करना था, a माइनस बी माइनस सी ना, a माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकता है कि इसको ये प्रूव करो कि हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हालांकि ऐसा देना तो नहीं चाहिए, हाँ बट ऐसा में दे सकता है आपको, क्या बोलता है उसको, ca, हाँ ऐसा आपको दे सकता है कि इवेल्युएट करके दे दिया और इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। सो ये आपसे पूछा जा सकता है, हाँ। सो कैसे हम करेंगे इसको, तो बहुत लंबा लग रहा है ना, बहुत बड़ा है। देखिए अगर मैं आपको थोड़ा आपका टाइम वेस्ट करके बात समझाऊं, अगर आपको 1-2 मिनट आपका बर्बाद होगा, बट समझिएगा एक चीज़, नॉर्मली हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, इनटू ये और ये कैंसिल होगा, सो b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b, ठीक है। अब ध्यान से हम देखेंगे तो ये दोनों नंबर सेम सेम ही मुझे दिख रहा है, ठीक है ना,
बस थोड़ा सा फॉर्मूला का चेंज होगा, हाँ, बट अल्टीमेटली क्या होगा, दिस इंटू दिस होगा, माइनस दिस इंटू दिस होगा, ठीक है ना। सो 3 टर्म्स और इंटू 3 टर्म्स, दैट इज कितना हो जाएगा, आई गेस 9 टर्म्स ना, 3 इंटू 3 नहीं 1 2 3 हाँ 9 टर्म्स, यहाँ पे आ गया कितना 9 टर्म, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद में अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जो भी आंसर आएगा उसको फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है। सो 9 इंटू अगेन 3 कितना हो गया अभी 18 टर्म, हाँ। कहने का मतलब सिर्फ एक जो पार्ट है आपका उसको सॉल्व करने में 18 टर्म आया, अगला तो और बाकी ही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, मैं ये नहीं बोलूँगा सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, बट आपका अलजेब्रा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट, और गलती होने का एकदम 95% चांस रहेगा, ठीक है, क्योंकि टर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जहाँ पे भी कहीं पे भी एक गलती होगा आपका वो सम गलत होगा, पूरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ ना करके, मतलब कि डायरेक्ट इवेल्युएट ना करके, हम एक नया मेथड सीखने वाले हैं अभी, जिसको हम कहते हैं कि भाई रॉ को रॉ से जोड़ दो, कॉलम को कॉलम से जोड़ दो, ठीक है। कैसे होगा अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। सो सिंपली आपको अब करना क्या है, हाँ, सबसे पहले ये जो आपका जो था, अच्छा इसको हटा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं, और साथ में इस लकीर को भी हटाते हैं, इस लकीर को भी हटाते हैं, ओके। सो हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्राई करेंगे तीनों को जोड़ के, दिस इंटू दिस इंटू दिस। आपको बस इसके लिए ये जानना चाहिए कि भाई रॉ किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा ना कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉलम 1, इसे कहते हैं कॉलम 2, इसे कहते हैं कॉलम 3, इसे कहते हैं रॉ 1, ठीक है, इसे कहते हैं रॉ 2, और इसे कहते हैं पूरा को क्या, रॉ 3, ठीक है। तो चेक करो, अगर हम इन तीनों को जोड़े तो आंसर क्या आता है, देखो 2a प्लस 2a 4a, 4a प्लस यहाँ पर एक a है तो 5a, क्या इसको भी जोड़ के 5a आ रहा है, चेक करके देखो तो, सबको जोड़ के 2b मतलब कितना हो गया 4b, और यहाँ पर एक और b मतलब 5b, तो ये हो रहा है 5a, ये हो रहा है 5b, आगे कुछ और भी आ सकता है। वैसे ये वाला हो जाएगा 5c, मतलब कि अगर हम ऐसे ऐसे अगर जोड़ेंगे तो आंसर हमारा नहीं आएगा, मतलब कॉलम कॉलम जोड़ने से आंसर नहीं आ रहा है। आंसर मतलब क्या है, सब सेम सेम आना चाहिए, यहाँ पे 4a आ रहा है, यहाँ पे 5a आ रहा है, 5b आ रहा है, 5c आ रहा है, तो ये मेथड सही नहीं है। फिर क्या करना है, कॉलम कॉलम ट्राई करना है, ठीक है, हाँ, मतलब रॉ ट्राई करना है, तीनों रॉ को जोड़ के देखो, ये वाला रॉ, ये वाला रॉ, ये वाला रॉ, वो जोड़ के देखो, ठीक है। तो देखते हैं a माइनस बी प्लस सी प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। सो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, मैं बहुत अच्छा से समझा रहा हूँ इसलिए समय लगेगा, अच्छा से क्लास करना, ठीक है। 2b और 2, देखो 2b प्लस में एक b माइनस में, तो कितना हो गया a माइनस, ये हो गया प्लस में b, और ये से ये हो जाएगा प्लस में c, मतलब abc, ठीक है। क्या इसमें भी सेम आंसर आता है, चेक करके देखते हैं, b माइनस सी माइनस a प्लस 2b प्लस 2b, ठीक है। चेक करके देखो अब क्या होता है, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ गड़बड़ कर दिया, हमें ऐसे से जोड़ना था ना। सो ऐसे से जोड़ते हो क्या होता, ऐसे से जोड़ते तो होता ये वाला प्लस 2a और यहाँ वाला 2c, ठीक है। जोड़ के देखते हैं, सो b तो b ही रहेगा, माइनस c, और ये प्लस में 2c है तो मतलब प्लस c, और प्लस 2a माइनस a मतलब कि a, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c इसका भी आया, इसको भी जोड़ के देखो ऐसे, a भी क्या आएगा, a b c ही आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो आंसर a प्लस b प्लस c आता है, इसको भी जोड़े तो a प्लस b प्लस c आता है, इसको भी जोड़े तो a प्लस b प्लस c ही आता है, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो चुका होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपली हमें लिखना है, ठीक है, हमें लिखना है, मैं इसको थोड़ा लेंदी करके दिखा रहा हूँ, ऐसे आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। ये सबको जोड़ दिया हमने, ठीक है, इस वाले पूरे को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ के लिए हम लिखेंगे कि 2a प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2c, ठीक है, ये हो गया, इसको हमने जोड़ दिया। फिर यहाँ के लिए लिखेंगे कि 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, ओके। अब जब भी आप ऐसा करते हो ना तो नीचे वाले टर्म को वैसे ही छोड़ देना है, उसको नहीं करना है, आपको किसी भी एक रॉ को या किसी एक कॉलम को पूरा को मतलब जोड़ के निकालना है, और बाद बाकी को एकदम वैसे ही छोड़ देना है। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, 2b छोड़ दो, 2c छोड़ दो, b माइनस सी माइनस a छोड़ दो, 2c छोड़ दो, और 2bc माइनस b, ठीक है। ये दोनों, ये पूरा ही नया है आप लोगों के लिए, आई गेस मैंने ऐसा सम यूट्यूब पे कभी नहीं कराया है, ठीक है। आप लोगों के लिए बस आपके डिमांड पे मैंने एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है, ऐसा ही। अब उसके बाद आप देखोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा अपना कितना
ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो गया a प्लस बी प्लस सी और ये भी हो गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे जैसा था वैसे ही लिख देते हैं। सो लिख देते हैं कि 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c, ठीक है, और यहाँ पर c माइनस a माइनस b। ओके ओके, अब यहाँ पे एक और बात याद रखना, आप जो ये जो आपने लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, उसके लिए आपको एक बताना पड़ेगा कुछ। तो उसका रीज़न क्या है कि हमने जो ये जो R1 का जो हमने डैश निकाला है ना, ये वाला हमने जो निकाला है, कैसे निकाला है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख के दिखा देंगे कैसे आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके आया। ठीक है, ये आपको दिखा देना होगा। ओके, थोड़ा सा साइड हो गया, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। ओके ओके, अब क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में ना इस सब को हम कॉमन ले सकते हैं। हाँ, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है कि सेम नंबर इज टेकन कॉमन फ्रॉम एक सिंगल रॉ या कॉलम। हाँ, अगर ऐसा अगर लिया जाता है तो जो वैल्यू होता है अंदर का वो इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब कि जो आपका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है, सॉल्व करने का जो वैल्यू है वो सेम ही होगा। तो हम इसको सबको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, सिर्फ इस वाले में से जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 2b b माइनस सी माइनस a और 2b। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना 2c c माइनस a माइनस b। ओके, हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद में फिर आपको अभी भी चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्व करके आंसर आएगा? हाँ सर आ जाएगा, बट अगेन एक प्रॉब्लम आएगा, ये और तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इंटू दिस, मतलब कि अगेन कितना टर्म, 9 टर्म फिर से आ रहा है ना, इससे होगा इससे होगा इससे होगा, तो 3 टर्म इसका निकलेगा, 3 टर्म इसका, 3 टर्म इसका, फिर से 9 टर्म आ रहा है। तो 9 टर्म से बचने के लिए हम एक और ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो ट्राई करेंगे वो क्या करेंगे, अब हम कॉलम में छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, कॉलम में क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं ये वाला लिख लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद में अगर अब हम ऐसे लिखे कि कॉलम 1 का जो वैल्यू उसको ऐसे ही लिखने दो, C1 को ऐसे ही लिख दो, 2b 2c। ठीक है, नाउ C2 जो है ना उसको हम कैसे ला रहे हैं, दिस माइनस दिस करके, मतलब 1 माइनस ये, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि C2 कैसे आया है, तो C2 माइनस C1 आया है। ठीक है, इसको डैश कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो कॉलम 2, ठीक है, माइनस कॉलम 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, दिस माइनस दिस, तो कितना होगा देखो, b माइनस 2b, मतलब कितना हो गया माइनस b। ठीक है, फिर माइनस सी माइनस ए। ठीक है, 2c माइनस 2c क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सारे नंबर को 0 बनाना, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, क्या करना है, 0 बनाना है, चाहे आप C2 माइनस C1 करो, C3 माइनस C2 करो, C1 माइनस C2 करो, कुछ भी करो। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से हम वही करते हैं कि सर C3 कैसे आया, तो एक आया है C3 माइनस C1 करके। क्या हम यहाँ पे C3 माइनस C2 भी कर सकते हैं? शायद नहीं करना चाहिए आपको, नहीं कर सकते हो, सॉरी कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इंटू दिस, अभी हम दिस माइनस दिस कर रहे हैं। ठीक है, सो 1 माइनस 1 कितना होगा, अगेन 0, 2b माइनस 2b क्या हो गया, 0, और फिर से क्या हो गया, c माइनस a माइनस b, और फिर ये माइनस में 2c, माइनस में 2c। ठीक है, सो माइनस में 2c होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस c। ओके, सो यहाँ तक खत्म हो गया। अब ऑलमोस्ट 4 एलिमेंट मेरा क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 इंटू, ठीक है, इंटू 1 इंटू ये और ये कैंसिल होगा, सो दिस इंटू दिस, मतलब क्या हो गया, a माइनस बी माइनस सी, ए भी a माइनस बी माइनस सी, सो हो गया कितना, माइनस a माइनस बी माइनस सी, और ये सब का होल स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज 0। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, फिर माइनस 0, अब 0 इंटू कोई भी एलिमेंट क्या होता है, 0 ही होता है। देखो ये और ये कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और 0 से फिर बाद जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब यही होगा ना, दिस इंटू दिस और फिर माइनस दिस इंटू दिस, है ना, बट अल्टीमेटली 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। तो आगे कुछ करना ही नहीं है। अगेन ये भी 0 है, तो जब भी कोई भी पहला एलिमेंट जैसे 0 हो जाता है, आगे कुछ नहीं करना है, 0 सिर्फ लिख देना है। ठीक है, और 0 इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इसलिए 0 का 0 ही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, ओके, a प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया आपका माइनस a माइनस बी माइनस सी। हाँ, अब इसको आप फिर से तोड़ने मत चला जाना, क्या करना है, -1 को कॉमन निकालना है, उसका स्क्वायर बाहर रह जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बाहर रहेगा। ठीक है, ओके, आई गेस इस क्वेश्चन को देने वाले में गड़बड़ हुआ है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, नॉट स्क्वायर, इट शुड बी क्यूब। हाँ, और मैंने भी इसी को पहले ध्यान नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्यूब दिया रहेगा। हाँ, ये क्यूब रहेगा और ये फॉर्मूला भी बदल जाएगा तब। ठीक है, ओके, सो दिस इज डन।
हाँ, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं करा देता हूँ। जिन लोगों को देखना होगा वो लोग देख लेंगे, क्योंकि फिर ये टॉपिक तो हम दोबारा शायद करेंगे नहीं कभी। तो इसलिए क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास में, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए भी कर देते हैं, a + b + 2c। ओके, a b, यहाँ पर है c, b + c + 2a b, और c a + a + 2b। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू कितना है, 2 × a + b + c का होल क्यूब। ठीक है, सही था, मतलब पहले वाला भी सही था। ऐसे फॉर्म में हमेशा क्यूब ही आना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे? सो सेम वही तरीका, चेक करते हैं सबको ऐड करके। सारे अगर हम कॉलम को ऐड करते हैं तो क्या आता है, देखो ये 2a 2b 2c, हाँ हो रहा है। ठीक है, तो हम सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2a + 2b + 2c। ठीक है, a + a 2a, b + b 2b, और 2c तो साई, ए जैसा नंबर है वैसे ही रहना है हमें। ठीक है, फिर इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी आपका वही होगा, 2a + 2b + 2c। ये भी हो जाएगा 2a + 2b + 2c। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा ये। हाँ, पहले वाला समझ में आएगा तो ये आसान से समझ में आएगा। ये जो नंबर उसको ऐसे ही लिख दो, b + c + 2a। देख लो, b + b 2b, ठीक है, c + c 2c, कहाँ गया, ये रहा 2c, और 2a तो पहले था ही। उस तरह से इसको भी ऐड करना, तो c + c 2c, a + a 2a, और 2b तो पहले से ही था तो 2b पहले से ही आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर a का a आ गया, यहाँ पर क्या है, b रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, c + a + 2b। ओके, अब ध्यान से देखिएगा क्या होगा, सब में ये वाला चीज़ कॉमन है ना, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और सब में 2 भी कॉमन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × a + b + c, बोल सकते हैं ना, क्योंकि सब में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लो, और सबका सभी कॉमन है तो सबको बाहर निकाल लो। ठीक है, अंदर क्या बचा, 1 1 1, यहाँ बचा a b + c + 2a, यहाँ पे हो जाएगा b c + a + 2b। ठीक है, टेढ़ा हो गया क्या, हाँ ऐसे। ओके, नाउ क्या हम इसको जीरो कर सकते हैं, तो हमें जीरो करने का ट्राई करना है। ठीक है ना, तो जीरो करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, रॉ 2 में रॉ 2 - रॉ 1 कर देते हैं। ठीक है, रॉ 2 में, ठीक है, ये जो आपका रॉ 2 है ना, सो हम इसको ऐसा कर रहे हैं कि रॉ 2 कैसे आया है, ये आया है रॉ 2 - रॉ 1 करके। सो दिस माइनस दिस, पहले तो 1 वाला जो भी वो लिख दो, तो 1ab, ठीक है, जैसा वैसा लिख दिया। अब 1 - 1 = 0, दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b + c 2a - a, मतलब कि b + c + a, b - b = 0। ठीक है, अपना आइटम क्या है, 0 करना है। ठीक है, 1 - 1 = 0, मतलब कि हमने रॉ 3 में भी छेड़छाड़ किया, रॉ 3 = रॉ 3 - रॉ 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, a - a = 0, और इसको फिर मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो c + a, और ये हो जाएगा +b। ओके, अब ऑलमोस्ट चार नंबर हमें 0 दिख रहा है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं अब। ठीक है, a + b + c, ये वाला नंबर। हाँ, अब बस क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। कितना होगा, सो 2a + b + c, दिस इंटू, ये तो 1 से जाएगा ना, इंटू कर लेते हैं, 1 × ये और ये खत्म हुआ तो ये सब का स्क्वायर, मतलब इसको हटा देते हैं डायरेक्ट, a + b + c का होल स्क्वायर। ठीक है, -0 × 0 तो 0 ही होगा। ओके, फिर माइनस, अब a, सो a × ओके, ये और ये खत्म हो गया, हाँ ये और ये खत्म हो गया, सो दिस × दिस = 0, और दिस × 0 ही था, तो 0 - 0। ठीक है, फिर +b, सो +b × ओके, ये और ये खत्म हो गया, 0 × 0 0 ही होता है, ये भी 0 ही होता है, सो 0 - 0। सो ऑटोमेटिकली 0 × कोई भी नंबर = 0 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा कितना, इतना, सो 2a + b + c × a + b + c का होल स्क्वायर, सेम पहले वाला के जैसा ही आ गया ना। अब बस क्या करना है, इसको लिख देना है 2a + b + c का होल क्यूब, हो गया खत्म, प्रूफ्ड। ठीक है, सो आज मोटा मोटी आधा घंटा का मैंने आपको क्लास दे दिया है, हाँ फ्री में। ठीक है, 35 मिनट का क्लास हो गया है।
आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा, मेरा मेहनत जरूर काम में आया होगा। ठीक है, किसी का कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहता है तो नीचे कमेंट में कर देना, और ट्राई करना इस क्लास को 1-2 बार और देख लेना अगर दिक्कत रह जाता है तो। ठीक है, आज हमने बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस किए हैं जो जनरली एग्जाम में जानबूझ के दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा कि बच्चे फेल हो जाएँ। ठीक है, बच्चे एग्जाम में फेल हो जाएँ। और ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें क्या होता है, उनका वही रहता है, यूनिवर्सिटी का कॉलेज का टीचर का भी रहता है, सेशनल में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन काट देते हैं कि बच्चा कर ही ना पाए। वो क्या बोलेंगे पता है, वो बोलेंगे मैंने ऐसा सम कराया था, मैंने ऐसा सम कराया था, बट यही सम नहीं कराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है, हाँ, तो इसलिए आपको जरूर करना है। ठीक है, और प्लस ये भी कंसीडर कीजिएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैथमेटिक्स का कोर्स अवेलेबल है। हाँ, टीचर्स डे के दिन मैंने ये वीडियो डाला है आप लोगों के लिए, 200 का डिस्काउंट है आपके कोर्स पे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कोर्स को ले लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा नीचे, उसको आप ज्वाइन डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप उसको डाउनलोड कर लेना। और प्लस ज्ञान विजडम ऐप अगर आप चाहो तो आराम से डाउनलोड कर सकते हो, टोटली सिक्योर्ड है। ठीक है, नीचे मैं लिंक दे देता हूँ। ठीक है, और वहाँ से आप नोट्स या बैच कोर्स कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर आपको यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा होगा, वो आप आराम से वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस। सेशनल आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।